विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति ऋषियों की संस्कृति सृष्टि के आदि में ईश्वरीय अनुकंपा से सृजित जो वेद हैं उनसे निस्सरित संस्कृति वैदिक संस्कृति। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस संस्कृति का केवल गुणगान ही नहीं कर रहे हैं वरन इस संस्कृति में पैदा हुए हैं। इस संस्कृति को जीने का हमारे पास सुयोग्य अवसर है। हमें मनुष्य जन्म मिला है कि हम इस संस्कृति का पान कर सकते हैं, इस संस्कृति को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, इस संस्कृति में स्वयं को मिला सकते हैं, परस्पर एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। बड़े ही उदार मन से हमें उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए, उनके प्रति सदैव नतमस्तक रहना चाहिए, उनकी कृपाओं को सदैव अनुभव करते रहें कि आपने अपनी असीम कृपा हमारे ऊपर की है, गुरुजनों ने अपनी असीम कृपा हमारे ऊपर की है। और हमें इस वैदिक संस्कृति में जीने के लिए, हमें इस वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही प्रकार से आप सभी ने मार्गदर्शन प्रदान किया है, कर रहे हैं। अपना अमूल्य समय हमें दे रहे हैं। धन्यवाद करते हैं उन सभी माता पिताओं का भी जिन्होंने अपनी संततियों को इस पथ की ओर अग्रसर किया है। माता पिताओं की भी मौन सहमति होती ही है। मोह के आंसू होते, मोह होता है ना, मोह, मूढ़ता आ जाती है उससे। तो मोह तो आंसुओं से निकल जाता है, उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आप कहेंगे कि बड़े कठोर हैं, ये तो कठोर नहीं हो, लेकिन जो सत्य है वह तो कहना ही है ना। तो जो माताओं का हृदय होता है बड़ा पवित्र होता है, लेकिन कभी कभी मोह जो है वो उसमें मोहवश, मोह उसको लपेट लेता है, हृदय को अपने अंदर कर लेता है। तो फिर जब मोह टूटता है तो आंसू आते, फिर आते 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 आंसू आने फिर बंद हो जाते, और फिर प्रेम प्रकट होता है। निश्चल प्रेम, निष्पाप प्रेम, निस्पृह प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, ईश्वर के पथ की ओर अग्रसरित करने वाला प्रेम, आपकी शुभ भावनाओं को आंदोलित करने वाला प्रेम, आपको उच्च चेतना में आरोहण कराने वाला प्रेम, ऐसा प्रेम जो आपको अपनी अंजलियों पर बैठा करके आपको ऊर्ध्वारोहण कराने के लिए अग्रसर हो जाए, ऐसा प्रेम प्रकट होता है माता के हृदय में, प्रकट होता है पिता के हृदय में, और प्रकट होता है एक साधक के हृदय में। अपने उस परम पूजनीय, उस परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए साधन रूप में उसको आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान में धरती पर रह रहे जो गुरु होते हैं, जो इस प्रकृति में भगवान की संज्ञा पाए हुए हैं,
साक्षात इस पृथ्वी पर भगवान कहाँ देखें? इस पृथ्वी पर चलते फिरते एक साधारण व्यक्ति भगवान की अनुभूति कहाँ करे, कहाँ कर सकता है? तो समर्थ गुरु सत्ता होती हैं, जो साक्षात वेदोक्त ऋषि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो महर्षि होते हैं, जो वेदोक्त जीवन पालन करते हैं अपना भी और करवाते भी हैं। ये दोनों ही बातें हैं। वेदोक्त जीवन जो जीते हैं और दूसरों को जीने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे ऋषि। तो ऐसे ऋषियों के भी हम बड़े आभारी हैं, ऐसी गुरु सत्ता के भी हम आभारी हैं कि जो प्रतिपल, जैसे माँ एक बच्चे की अंगुली पकड़कर चलना सिखाती है, ऐसे गुरु हमें चलना सिखाते हैं। हमारी अंगुली की आवश्यकता तो अंगुली पकड़ लेते हैं, कलाई की आवश्यकता हो तो कलाई पकड़ लेते हैं, लेकिन हमें इस पथ से भटकने नहीं देते। हमें इस पथ से, इस आध्यात्म के पथ से, इस ईश्वरीय पथ से हम विचलित ना हो पाए। हमने जो संकल्प लिया है, हमारा वह संकल्प पूर्ण हो, सफल हो, और जो ईश्वरीय संकल्प है, भगवद संकल्प है, भगवान जी के प्रेम, भगवान जी की करुणा को अनुभव करने के लिए कर रहे हैं, और विशेष अनुभव करने के लिए जो संकल्प लिए गए हैं, पुरुषार्थ करते हुए, पुरुषार्थमय जीवन जीते हुए, तपमय जीवन जीते हुए, तो गुरु हमें आगे बढ़ाते हैं इस पथ पर। स्वयं अनेकों कष्ट सहते हैं। जिस प्रकार से एक बड़ा वृक्ष अपने नीचे रहने वाले पशु पक्षियों को भी आश्रय प्रदान करता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए गुरु अपने सभी भक्तों को, शिष्यों को आश्रय प्रदान करते हैं। सारी जो हवाएं हैं, समस्त ताप स्वयं सहन करते हैं, और शिष्य मंडली तो छाया में रहती है, भंडारे का आनंद लेती रहती है। भंडारा कहाँ से आएगा वो गुरुजी जाने। ऐसे ही होता है ना, जैसे घर में माता पिताजी कार्य करते हैं, बच्चों को कोई मतलब नहीं। किसी के पिताजी गरीब हैं, किसी के पिताजी बहुत पैसा कमाते हैं, बच्चों को कोई मतलब नहीं। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें तो अपनी इच्छा व्यक्त करनी होती है, और माता पिता हर संभव प्रयास करते हैं अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए। लेकिन माता पिताओं को भी बहुत विवेकी माता पिता होना चाहिए। इच्छाएं, शुभ इच्छाएं पूरी करें, जो अशुभ हैं, जो गलत इच्छाएं हैं, बच्चे तो नादान हैं, छोटे हैं, तो यह माता पिता का दायित्व बनता है किस इच्छा को पूरा करना और किसको प्रेम से समझा देना है, प्रेम से। गुरु भी तो ऐसे ही करते हैं। शिष्य भी कभी कभी इस पथ से चलते चलते कभी कभी क्या होता है, किसी की गाड़ी पटरी से धीरे से उतर जाती है, धीरे से, पता ही नहीं चलता। गुरु जी की कड़ी दृष्टि रहती है। जैसे शिष्य की गाड़ी पटरी से हल्की सी उतरी, गुरु जी कहते हैं ड्राइवर साहब गाड़ी ठीक कर लो। ड्राइवर साहब अर्थात शिष्य, और नहीं करते तो खुद पकड़ के ठीक कर देते, पटरी सीधी। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, वेदोक्त जो जीवन पद्धति है, जो वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है, ईश्वर से मिलने का जो मार्ग है, जो संकल्प हमने अपने जीवन में लिया है, उसका लक्ष्य जो है सरल सीधी रेखा है ना, बिना किसी भटकाव के, कोई मोड़, कोई वलय है ही नहीं, कोई भी वलय नहीं है उसमें, सीधा बस चलते जाओ, चलते जाओ, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। गुरुजन क्या है, ऋषि क्या है? महान अंधकार से भरे संसार में, उपमा दे रहे, इस महान अंधकार से, घनघोर अंधकार से भरे संसार में, जंगल में, जंगल होता है ना, वन और भीषण ले लो,
जंगल भी गहरा घना वन। इस महान भीषण बहुत बड़े वन में जहां पर थोड़ी दूर चलना और देखना भी मुश्किल है, दिन में भी जहां पर बहुत अंधेरा होता हो, ऐसे वन में अंधकार रात्रि में, अंधकार वाली रात्रि, आप कहेंगे रात्रि में तो अंधकार होता ही है, और भी अंधकार वाली रात्रि, अमावस्या की रात्रि, उसमें मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करूं कहां जाऊं। अकेला मनुष्य खड़ा है, भक्त खड़ा है, साधक खड़ा है, शिष्य खड़ा है। गुरु सत्ता क्या होती है, गुरु सत्ता के द्वारा दिए गए उपदेश क्या होते हैं, उनकी शिक्षाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से मार्गदर्शन करती हैं। गुरु जी कहते हैं कि ले मेरे ज्ञान की लालटेन और जा अपनी मंजिल को पूरी कर ले। आप कहेंगे एक लालटेन से मंजिल पूरी कैसे हो जाएगी, मंजिल तो बहुत दूर है, उसको तो लालटेन से दिखेगी नहीं। लालटेन से मंजिल नहीं दिख रही है, वो तो गुरुजी ने बता दिया ना कि इस पथ पे जाना है, और जाना कैसे वो भी बता दिया है। तो जाना तो भक्त को ही है, जाना तो साधक को ही है, जाना तो शिष्य को ही है, जाना तो हम सबको है। ये मत सोचो कि मैं शिष्य कह रहा हूँ, भक्त कह रहा हूँ तो किसी और दूसरी तीसरी चौथी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ये 7 8 9 10 आसमान वाला कार्यक्रम इधर नहीं है ही नहीं। कोई इस साइंटिफिक जमाना है इसमें, कोई मैं कह रहा हूँ ये कोई बात नहीं है। परीक्षण कर लो, देख लो, स्पेस है बस, और कुछ नहीं। लालटेन गुरुदेव दे करके कहते हैं कि चलना तो शुरू कर, चलना शुरू कर, और जहां अंधेरा हो हमें बता देना, हमें ऐसे ज्ञान है गुरुजी का। तो गुरुजी के ज्ञान रूपी जो लालटेन होती है, जो लैंप होता है, वो साधक के लिए पर्याप्त होता है उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। एक पग आगे का तो दिखाता रहेगा हमेशा, कितने आगे बढ़ जाओ, गुरु के ज्ञान का जो प्रकाश है वो हमेशा आपको आगे का मार्ग दिखाता रहेगा। जो प्रथम सीढ़ी पर हैं, जो प्रथम सोपान पर हैं, उसको भी आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो मध्य में है उनको भी आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा, और जो पहुंचने ही वाले हैं उनको भी आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह है गुरु के ज्ञान की महिमा। जो जिस स्थिति में है उसको अपने से अगली स्थिति का बोध गुरु से हो जाता है। इसलिए गुरु जी के कहे एक एक वाक्य का शब्द साधक के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। जो जितना विवेकी होगा, उपदेश तो समान होगा, लेकिन ग्राह्यता अलग अलग हो जाती है। ग्राह्यता सभी की अलग अलग हो जाएगी उनके ज्ञान के अनुसार। ऐसी महिमा है। ऐसे ही उस परम गुरु परम पिता परमात्मा की महिमा है। यही सूरज चांद तारे, यही पृथ्वी, यही वायु, यही जल, यही परिस्थितियां सभी के लिए। कुछ पा जाते हैं, कुछ लाइन में लगे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। सोचने वाला कार्यक्रम सोचने दो, सोचने वाला कार्यक्रम तो सोचने पे छोड़ दो, करने वाला करने लगो। करने वाला करना प्रारंभ कर दो। जीवन का यही उद्देश्य होता है, हम कर्म करें, पुरुषार्थ करें, कर्म करें, और इसके सिवा कोई अन्य मार्ग है भी तो नहीं ना। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज क्या बोलते हैं, वो बताते हैं, वो उपदेश देते हैं, 2 प्रकार से मनुष्य का जीवन होता है। जैसे प्रातः काल उठकर योग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 2 बातें हैं। मनुष्य बिना योग करे भी जी सकता है, मनुष्य योग करके भी जी सकता है। तो योग करके जिया जाए, बिना योग के जीने से क्या फायदा। शुभ भी कर सकता है व्यक्ति, अशुभ भी कर सकता है, शुभ करके जिया जाए।
ऊर्जावान स्फूर्तिवान बना रह सकता है, आलस्य प्रमाद भी कर सकता है, ऊर्जावान स्फूर्तिवान क्यों न बना जाए। चुनाव तो हमें करना होता है, और एक बार आपने चुनाव कर लिया फिर आपके बस में फल नहीं होता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभ। तो ये बातें हम पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति के स्वाध्याय क्रम में कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, पूरे लोक लोकांतरों की रचना हुई, अंततः विषय चल रहा है पुनर्जन्म का, और किस प्रकार से आत्मा के 3 जन्म बताए गए इंद्रियों के। कहीं कहीं पर आत्मा से संबंध कुछ ऋषियों ने इसमें इंद्रियां भी कहा है कि इंद्रियों के जो जन्म होते हैं, सूक्ष्म इंद्रियां चली जाती हैं शरीर के साथ। स्थूल शरीर जो ये दिख रहा है ये स्थूल शरीर है, ये जो बोल रहा हूँ मुख ये स्थूल है, नासिका स्थूल है, आंखें स्थूल है, हाथ स्थूल है। और जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर बचता है। सूक्ष्म शरीर, आंखें, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां सभी इंद्रियां आती हैं, कर्म इंद्रियां भी है, ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब। जो मोटा मोटा भाग है वो तो यहीं रह गया, एकदम लोकल लैंग्वेज। स्थूल शरीर जो मोटा मोटा भाग है जो दिखता है वो तो यहीं रह जाता है। यहाँ रह जाने का मतलब है अग्नि में उसका संस्कार कर देते हैं, अंतिम संस्कार बोलते हैं वैदिक संस्कृति में, अंतिम संस्कार। कुछ बीमारियां हो जाती हैं उसमें भी डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा तरीका जो बॉडी को डिकम्पोज करने का है, किसी भी शरीर का दाह करने का है, सबसे अच्छा तरीका है दाह करना, उसको अग्नि को सुपुर्द कर देना। उससे क्या होता है, सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस सभी नष्ट हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा ना के बराबर। लेकिन करें किस प्रकार, इसकी भी विधि है, इसकी भी विधि है। अंतिम संस्कार कैसे करें, क्योंकि यज्ञ है ना, ये तो मनुष्य के जीवन का सबसे अंतिम संस्कार 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार, उसकी भी विधि बताई गई है। वैदिक संस्कृति का तो कितना ही साधुवाद देते रहिए, सुबह शाम उठ करके सुबह से लेकर के शाम पर्यंत, रात्रि पर्यंत गुणगान ही करते रहो। एक एक चीज बताइए, एक एक चीज, एक एक किस प्रकार से कार्य करना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, जन्म होने से पहले की स्थिति, गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु के अंत तक की स्थिति है, अंतिम संस्कार तक मनुष्य के जीवन को संस्कारों में बांध दिया है, जा ही नहीं सकता इधर उधर। फिर जा क्यों रहे? संस्कृति को पालन करना, संस्कृति की मानना छोड़ दी। संस्कृति में हमने विकल्प को घुसा दिया है। संकल्प होता है जहां संस्कृति होती है वहां, और जहां संकल्प होता है वहां संस्कृति की रक्षा भी होती है। फिर जब संकल्प होता है तो विकल्प नहीं आना चाहिए। संकल्प फल देने वाला कौन सा होता है? जो विकल्प रहित संकल्प हो वह फल देता है। आप संकल्प कीजिए हमें बीमार नहीं होना है, करके तो देखिए, करके देखो। कभी बीमार ना होने का संकल्प, पूरे शरीर में केमिकल रिएक्शन हो जाना चाहिए आपके। केमिकल रिएक्शन का अर्थ क्या है? कोई अलग प्रकार से कुछ विशेष बीमारी नहीं कह रहा हूं। एक अनुनाद पूरे शरीर में वीणा सी बज जानी चाहिए आपके संकल्प की। पूरा प्रतिक्षण आपको जागरूक होकर के जीना है, ऐसा संकल्प होता है जब आप ये सम्मुख बात करते हैं कि मुझे कभी जीवन में बीमार नहीं होना है। हम गुरुकुल में रहते हैं, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के पावन संकल्प है। आप देखिए उनके जीवन के पिछले 30 से 35 वर्षों को देखिए। पिछले 1 दशक में हमने तो कभी नहीं देखा, कभी सुना भी नहीं ऐसे। 1 दशक
जितना लगातार साथ में रहते हुए, उनके शिष्य के रूप में रहते हुए, नजदीकी से उनके जीवन को देखते हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कभी योग शिविर से पहले सूचना आई हो कि आज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य खराब है और वह शिविर नहीं लेंगे। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, संकल्प का अंदाजा, कि उनके आने वाले के 1 वर्ष के कार्यक्रम पहले ही बन जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे विदेशों में, कि इस तारीख से इस तारीख को वहां जाएंगे, वहां से वहां रहेंगे, यहां से वहां जाएंगे। तो व्यक्ति के जीवन में यदि संकल्प में न्यूनता हो तो संकल्प तो कैसे बना सकते हैं हम कार्यक्रम? आप सोच कर देखें। इस बात को सोचकर भी मन में कितना आनंद भर जाता है कि जब गुरुजन ऐसा जी सकते हैं तो शिष्यों को क्यों नहीं जीना चाहिए। आज पूरी दुनिया को आरोग्य दे रहे हैं स्वयं निरोगी रहकर के। इससे क्या मतलब है? वेद में जो वाक्य आते हैं, हमारे शास्त्रों में जो बात है, आयुर्वेद शास्त्र जो कहता है कि मनुष्य चाहे तो निरोग रह सकता है, मनुष्य चाहे तो उसको कोई रोग नहीं हो सकता। किसी से ये बात कहो तो उनके परिवार वाले कहते ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए। मनुष्य यदि ठान ले तो बीमारी दूर। पर उसके लिए ऐसे ये वाली बात घमंड में नहीं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि इतना ही आसान हो जाता है स्वस्थ रहना, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारी मूल प्रकृति है। बीमारी बाहर से आती है, स्वास्थ्य तो भीतर है। गंदगी बाहर से आती है, स्वच्छता तो है ही। किसी कक्ष को एक होती स्वच्छता, एक होती गंदगी। गंदगी तो होती है, स्वच्छता तो कुछ है ही नहीं। स्वच्छता तो मूल स्वरूप ही है। गंदगी का अस्तित्व होता है, स्वच्छता तो है ही मूल में, वो तो स्वभाव ही है। स्वच्छता तो इस प्रकृति का स्वभाव ही है। आप कक्ष में बहुत अच्छे से सारी गंदगी हटा दीजिए, टाइल्स पे से सब गंदगी हटा दीजिए, फर्श है, आपने गोबर का, गाय के गोबर का लेप किया है, किसी ने भैंस के गोबर का भी किया है। हालांकि गाय के गोबर का करो तो अच्छा होता है, पर किसी ने गाय का क्या हो, भैंस का क्या हो, और ज्यादा का नहीं लेना चाहिए, इतना पर्याप्त है। प्रयास करो गाय कह लो। जिसका फर्श पक्का नहीं है तो कच्चा है, कोई बात नहीं, साफ है ना, तो वो क्या है, वो गंदगी हटा दी सारी, सब बढ़िया झाड़ू पोंछा कर दिया, सब कर दिया, तो आकर आपने गंदगी हटाई ना, गंदगी तो हटाई, गंदगी हटाई, कहीं से सफाई ला करके रखी क्या? जैसे कक्ष में एक पुस्तक है, जैसे ये पुस्तक है और एक ये छोटी पुस्तक है। मान लीजिए मैंने ये वाली पुस्तक हटा दी, ये हटाई और ये लाकर रख दी, या ये हटाई और ये लाकर रख दी, तो एक हटाई दूसरी लाकर रखी। ऐसे स्वच्छता और गंदगी का अर्थ नहीं है कि गंदगी को हटाया स्वच्छता को ला करके रख दिया, स्वच्छता को हटाया गंदगी को ला करके रख दिया। समझिए इस विषय को, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे ही हमारे जीवन है, हमारे जीवन के प्रसंग भी ऐसे ही हैं। विकारों को हटा दो, निर्मलता हमारा स्वभाव है, प्रेम हमारा स्वभाव है, करुणा हमारा स्वभाव है, दया हमारा स्वभाव है, शौर्य पराक्रम हमारा स्वभाव है, वीरता हमारा स्वभाव है, धर्म की रक्षा के लिए जागरूक रहना हमारा स्वभाव है, मां वसुंधरा की रक्षा के लिए अपना तन मन धन जीवन समर्पित करना हमारा स्वभाव है, आताताइयों से इस राष्ट्र की रक्षा करना हमारा स्वभाव है, गुलामी हमारा स्वभाव नहीं है। हम तो मुक्ति के उपासक हैं, हम तो शांति के उपासक हैं, और बिना न्याय व्यवस्था के शांति स्थापित हो नहीं सकती। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। तो ऐसे ही जब पूरी गंदगी को हटा देते हैं, पूरे विकारों को हटा देते हैं, वो हटेंगे कैसे? इसलिए गुरु की सन्निधि आवश्यक है।
इसलिए वैदिक संस्कृति में जीना आवश्यक है। यह संस्कृति ऐसी है, प्रातः काल से रात्रि पर्यंत आपके जीवन में विकारों का समावेश होने ही नहीं देगी। और जब विकार नहीं आएंगे, गंदगी आएगी ही नहीं, तो आपका कक्ष तो साफ ही रहेगा। और कक्ष साफ रहेगा वो स्वभाव है। आप तो गंदगी की हटाओ, सफाई के ऊपर ध्यान मत दो। परम श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज कहते हैं, सुख मिले या ना मिले मुझे दुख नहीं चाहिए। साधक को ऐसे जीना चाहिए। सुख मिले या ना मिले मुझे दुख नहीं चाहिए। साधक को इस भावना से जीना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भी इस प्रकार से हम सभी को ऐसा जीना चाहिए। आप सभी के जीवन में भी दुख न हो, मैं ये नहीं कहूँगा न्यून से न्यून भी ना हो ही ना, हम ऐसा कर्म करें। तो जब दुख नहीं होगा तो सुख तो होगा ही होगा, स्वभाव है वो, आनंद हमारा स्वभाव है। तो आप सभी के जीवन में उस परम पिता परमात्मा का आनंद सदैव बना रहे। आप सबके जीवन में धैर्य बना रहे। आप सभी इसी प्रकार गुरु भक्त होकर के अच्छे शिष्य के रूप में, अच्छे गुरु के रूप में सभी अपने अपने जीवन का विकास करें। एक अच्छे साधक के रूप में अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। जो जिस आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ में है, संन्यास आश्रम में है, सभी अपने जीवन में आनंद की वृद्धि करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।